बाबर अपनी सेना की प्लानिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करता था। सबसे आगे स्काउट्स खड़े होते थे जो दुश्मन सेना की खबर बाबर तक पहुंचाते थे। उसके पीछे बैलगाड़ियां लाइन से खड़ी कर देता था। सभी बैलगाड़ी को चमड़े की बेल्ट से बांध दिया जाता था और उनमें थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता था। उन गैप्स में सैनिक तीर कमान लेकर खड़े होते थे और बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही तोपखाने भी तैनात कर दिए जाते थे। सैनिकों के पास जो तीर कमान होते थे वो भी कोई साधारण नहीं थे। उनकी डोरी खींचने में ही काफी ताकत लगती थी। एक तीर 600 मीटर की दूरी तक जा सकता था, जो करीब 7 फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर है। हर 5 सेकंड में सैनिक तीर चला सकता था और एक तीर 4000 पाउंड का फोर्स क्रिएट कर सकता था। बाबर के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। दूसरी ओर लोदी की सेना ने भी मैदान में डेरा डाल दिया, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक थे। लेकिन इतिहासकारों ने लोदी की सेना को सेना न कहकर बल्कि मेले का नाम दे दिया। बाबर और लोदी दोनों ही सामने वाली सेना के पहले आक्रमण करने का इंतजार कर रहे थे। बाबर जानता था कि उसने पहले अटैक किया तो उसके जीतने की संभावना कम हो जाएगी। 19 अप्रैल 1526 की रात को वो अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को लोदी के कैंप में भेजता है। जैसे ही कुछ सैनिक लोदी के कैंप के पास पहुंचे, लोदी की सेना ने उन पर हमला कर दिया। बाबर के सैनिक वापस लौट आए और कुछ सैनिकों की मौत भी हो गई। इससे लोदी खुश हो गया और सोचने लगा कि बाबर की सेना को हराना काफी आसान है। लेकिन असल में बाबर ने तो मछली पकड़ने के लिए सिर्फ दाना फेंका था। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर अटैक कर दिया। लोदी की सेना बाबर के सैनिकों द्वारा बनाए गए ट्रेंच में गिर गई। वहां से बाहर निकलने में उन्हें जितना समय लगा, इतनी देर में बाबर ने तोप चलाने का आदेश दे दिया। लोदी ने सेना में सबसे आगे 300 हाथी तैनात किए थे। उसे लग रहा था कि हाथी जल्दी ही सामने वाली सेना को पछाड़ देंगे, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है।